नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन। कहते हैं बुरे का परिणाम बुरा होता है। जो गंदा कर्म करेगा, जो बुराई करेगा, वो निश्चित तौर पर बुरे परिणाम की तरफ जाएगा। आइए एक छोटी सी चर्चा आज हम आप लोगों के बीच में डालना चाहते हैं और ये कहानी बड़ी हृदय विदारक है, बड़ी कारुणिक कथा है और इसमें कितना स्टेप है, कितना मोड़ है, सुनने के बाद आप भी अचंभित हो जाएंगे कि मानो कैसे कैसे कर्म कुकर्म कर रहा है। एक छोटा सा नाम आता है मोहब्बत, प्यार। क्या प्यार इतना दर्दीला होता है, इतना दर्द होता है प्यार में? क्या प्यार में ऐसी भी अजीबोगरीब घटनाएं घटनी चाहिए जो हो जाती हैं? अक्सर कहानियों के माध्यम से हमारे आप तक सच्ची सच्ची घटनाएं आती। तो क्या प्यार मोहब्बत में ये सब होता है? जो कहानी आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं ये मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद की है और होशंगाबाद के अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा है आनंद नगर। वहीं के रहने वाले हैं डॉक्टर सुनील मंत्री, MBBS MD हैं और ये हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। पोस्टमार्टम का भी काम करते हैं डॉक्टर साहब। छोटा सा परिवार है, 2 बच्चे हैं। श्रीकांत मंत्री, एक बिटिया है जो बिटिया पढ़ाई करती है और श्रीकांत जो है वो मुंबई में रह करके बिजनेस व्यापार का काम देखता है। डॉक्टर साहब सरकारी डॉक्टर हैं और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं जो इटारसी में पड़ता है। रहते हैं आनंद नगर में। होता क्या है, डॉक्टर साहब की पत्नी जो सुषमा है, सुषमा घर पर ही पार्लर चलाती, अच्छा पार्लर चलता है। कुछ डॉक्टर साहब का संपर्क संबंध है, कुछ उनके अंदर गुण हुनर भी है। सुषमा का पार्लर बहुत बढ़िया चलता है। ऐसे में उनके ही पड़ोस थोड़ी दूर पर रहने वाली एक महिला है जिसका नाम रानी बताया जाता है। रानी आती है उनके यहाँ ब्यूटी पार्लर का काम करवाने के लिए और जब काम करवाने आती है तो धीरे धीरे डॉक्टराइन से परिचित हो जाते हैं। सुषमा से उसके तालमेल बढ़ने लगते हैं। जब तालमेल अच्छे हो जाते हैं तो रानी उनके यहाँ ये ऑप्शन रखती है कि सिस्टर मुझे अगर कोई काम मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। ऐसे में सुषमा को भी जरूरत समझ में आई, रानी को उसने रख लिया अपने यहाँ। अब रानी सुषमा के ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी। डॉक्टर साहब भी बड़े शौकीन थे, अच्छे थे, सुंदर थे, पैसा भी आ रहा था। 2 बच्चे हैं, दोनों खुशहाल हैं, मस्त जिंदगी चल रही है। डॉक्टर साहब कभी कभी पार्लर पर आते थे सुषमा से मिलने के लिए। इत्तेफाकन एक दिन उनकी नजर रानी पर पड़ी। बड़ी चुलबुली है, बड़ी खूबसूरत है रानी। और डॉक्टर साहब की आंखें जब रानी पर पड़ती हैं तो मन में भटकाव आता है। कहीं ये जो आगे घटना बताने जा रहे हैं, कहीं खूबसूरती इस घटना का कारण तो नहीं बन जाती? क्या खूबसूरत होना दुनिया में गुनाह है? मेरी समझ से इंसान पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी इंसान है, समाज की ऐसी चलित डिग्रियां लेके बैठा है जिस डिग्री को पाने के बाद लोग आदमी को भगवान कहा करते हैं। और वो भगवान अगर हैवानियत करने लग जाए तो फिर हम क्या सोचेंगे? किस डिग्री पर हम भरोसा करेंगे? पढ़ाई के किस क्षेत्र में हमारा विश्वास जगेगा? होता क्या है कि धीरे धीरे ब्यूटी पार्लर पर डॉक्टर साहब का आना जाना तेज हो जाता है। रानी से बातचीत होने लग जाती है। रानी का कांटेक्ट नंबर भी डॉक्टर साहब के पास हो जाता है। फोनिंग वार्ता रानी से शुरू हो जाती है, हालचाल होने लगता है। डॉक्टर साहब बंगले पर जहां रहते हैं कभी कभी रानी को वहां बुला लिया करते थे और रानी इसलिए वहां जाती थी कि रानी का जो हस्बैंड है, जो रानी का पति है, बहुत शराबी है तो वो भी लंबा चौड़ा सुंदर है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, लेकिन वो शराब पीता है। और रानी कभी कभी डॉक्टर से मिलने जाती है। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही है। डॉक्टर साहब की जिंदगी में एक घटना घटती है और वो घटना घट जाती है 7 अप्रैल 2017 को। पत्नी की तबीयत यानी सुषमा की तबीयत अचानक खराब होती है। सुषमा सीरियस होती हैं। डॉक्टर साहब अपने ही हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। इलाज की वहाँ बातचीत चलती है, वहाँ से जवाब होता है। डॉक्टर साहब लेके इधर उधर दौड़ना भागना शुरू करते हैं और भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में सुषमा को भर्ती करवाते हैं। अपने जीवन की अंतिम सांस सुषमा ने भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में ले लिया और वो दिन था 7 अप्रैल 2017। अब डॉक्टर साहब की पत्नी की डेथ हो गई। डॉक्टर साहब पर देख रेख करने वाला या डॉक्टर साहब को टोका टोकी करने वाला शायद घर में कोई नहीं बचा। रानी भी डॉक्टर साहब का ख्याल तेजी से करने लगी, यानी दोनों में करीबियां बढ़ने लगी। अब दोनों पास पास हो गए। अधिकतर समय रानी का ब्यूटी पार्लर देखने लग गई,
भाई अब चूंकि सुषमा नहीं है तो पार्लर का काम भी रानी के जिम्मे सौंप दिया गया। दिन भर पार्लर देखती थी, शाम को 2 घंटे डॉक्टर साहब को देखती थी। ये क्रम चलने लगा। लेकिन वीरेंद्र जो इसका पति था, उसका नाम बीरू था, बीरू उर्फ वीरेंद्र पचौरिया, वीरेंद्र को इस बात का शक होने लगा। जब शक होने लगा तो ध्यान देने लगा। इस तपागन उसी बीच रानी की मोबाइल डैमेज हो जाती है, डिस्टर्ब होती है, और ये बीरू की मोबाइल में यानी वीरेंद्र की मोबाइल में अपनी सिम डाल करके उसका इस्तेमाल करती है। और वीरेंद्र ने भी ये मौका दिया रानी को। और जब रानी को ये मौका मिला तो रानी उस मोबाइल नंबर में तो सिम डाल देती, लेकिन रिकॉर्डिंग उसने ऑन कर दी, हर बात रिकॉर्ड होने लगी। और लगभग 1.5 महीना इसने सिम को चलाया, मोबाइल को। 1.5 महीना चलाने के बाद इसने नई मोबाइल लिया और 1.5 महीने की रिकॉर्डिंग उसके पास हो गई। फिर क्या था, वीरेंद्र ने डॉक्टर सुनील मंत्री को ब्लैकमेल करना शुरू किया। और डॉक्टर साहब को ब्लैकमेल करता था, खर्चे लेता था, पैसा चूंकि जानता था कि अगर मैं पत्नी को डांटूंगा, बंधन में रखूंगा, बंदिशें बनाऊंगा, हो सकता है मेरी पत्नी भाग करके उसके साथ चली जाए। तो ये उसने रोक दिया, ऐसा कुछ नहीं। बस उसने डॉक्टर को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसे पैसों की जरूरत थी, पैसा मिलना शुरू हो गया डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब परेशान, बार बार वही रिकॉर्डिंग, वही बात। डॉक्टर साहब मना करते कि ऐसा है बीरू, अब मेरा कोई कांटेक्ट नहीं रहा है, वो सिर्फ पार्लर देखती है, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो किसी और तरीके से आजमाइश कर लो। डॉक्टर साहब भी उसे अपने जाल में फंसाना शुरू किया, समझाना शुरू किया कि तुम्हें अगर भरोसा रख, मेरे भरोसे की जांच करनी तो मेरा नौकरी कर लो, तुमको तनख्वाह देंगे, तुम ड्राइवर हो जाओ मेरे, मुझे ड्राइवर की जरूरत है। बीरू समझ नहीं पाया और उनके यहाँ नौकरी करने लगा। धीरे धीरे 2-3 महीना बीता। 2-3 महीने के बाद बीरू के साथ एक घटना घटती है। दांतों में दर्द है, लेकिन पैसा बीरू बराबर डॉक्टर साहब से लेता रहा, तनख्वाह के अलावा। दांतों में दर्द है एक दिन, और सुबह सुबह जब पहुंचता है, डॉक्टर साहब दांत में दर्द है। डॉक्टर साहब ने एक टैबलेट दिया, बीरू ने खा लिया, थोड़ी सी राहत मिली। हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल से लौटा कमरे पर 4 बजे। जब आया तो उसने कहा फिर डॉक्टर साहब शुरू हो रहा है दर्द। डॉक्टर साहब ने कहा एक इंजेक्शन लगाना होगा। फिर क्या था, एक इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने उसके दांतों में लगाया, और वो इंजेक्शन था बेहोशी का। जब बीरू बेहोश हो जाता है तो डॉक्टर साहब के दिल दिमाग में एक खुरापात चलती है, और वो उसके बेहोश शरीर को काटना शुरू करती है। 1 2 3 4 5 10 20 50 100 नहीं, पूरे 500 टुकड़ों में बीरू को काट दिया। कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है। बेहोशा अवस्था में वो बिल्कुल साइलेंट मुद्रा में पड़ा हुआ है, और समझिए कि डॉक्टर साहब की हैवानियत कितनी आसमान पर चढ़ गई, क्या चढ़ा दिमाग में डॉक्टर साहब के कि डॉक्टर साहब ने उसके साथ इतना नैतिक व्यवहार किया। और फिर बाजार चले जाते हैं और वहीं से सल्फ्यूरिक एसिड ले आते हैं। और चूंकि डॉक्टर साहब हड्डी के डॉक्टर थे, नहीं पता था कि हड्डियों और मांस को गलाने का तरीका क्या हो सकता है। एसिड को डाल करके ड्रम में और टुकड़ों को उसमें डाल देते हैं। धीरे धीरे जब गलना शुरू होता तो उसे फिर नाली में डालना शुरू कर देते हैं। यह क्रम चल रहा है। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद, यानी 4 फरवरी 2019 की है, और 7 तारीख को पड़ोसियों से नहीं रहा गया। एक हलचल मचती है, एक हंगामा खड़ा होता है, और बदबू आने की हलचल पे एक डॉक्टर साहब, बगल के पड़ोसी डॉक्टर थे, उन्होंने सिपाही को सूचना दी, यानी थाने पर सूचना दी। और जब पुलिस के लोग आए, जांच की, तो पता चला कि ड्रम में लाशों का लोथड़ा रखा हुआ है। डॉक्टर साहब पकड़े जाते हैं। कहानी बनने बिगड़ने लगती है, सच की तह में लोग जाना चाहते हैं। घटना जिस तारीख की है, जब उस तारीख पर डॉक्टर साहब को अटैक किया जाता है, बातचीत के दौरान डॉक्टर साहब को फंसाया जाता है, तब रानी एक गवाही देती है कि डॉक्टर साहब उस दिन मेरे घर आए थे, उनके साथ बीरू नहीं आया था। लेकिन ये निराधार था, इसका कोई आधार नहीं था, ये गलत था। बल्कि इस गवाही ने यह साबित किया कि हाँ, रानी के संबंध डॉक्टर साहब से अवैध या गलत थे। गलत संबंध का परिणाम कितना भयावह था। ये क्या थी, रानी की खूबसूरती, या बीरू की नालायकी, या डॉक्टर साहब की बेरहमी। जिस डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, जिसे ईश्वर का रूप मानते हैं, उस डॉक्टर के अंदर अगर इतनी क्रूरता आ जाए, इतनी हैवानियत आ जाए, तो इसे क्या नाम देंगे। ये कोई पहली घटना डॉक्टर की नहीं, ऐसी तमाम घटनाएं मार्केट में आती जाती रहती हैं। और इस घटना को बतियाने या बताने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस हैवानियत से आगाह करना है,
बचना है, प्यार मोहब्बत के रोग से बच के निकल जाना है। रानी ने वीरू की जिंदगी को खा लिया। डॉक्टर साहब को जेल हुई और सजा 1.5 साल के बाद उनको सुनाई गई 2021 मई में आजीवन कारावास की। डॉक्टर साहब इस समय जेल में जेल काट रहे हैं। मौका वारदात पूरा सिस्टम बिखर गया है और 2-3 चीज इसके मुख्य कारण बने। एक तो अय्यासी, मोहब्बत के नाम पर जो भ्रम दिमाग में आया, एक वो कारण बन गया। दूसरा शराब, यानी वीरू अगर नशीला ना होता, शराबी ना होता तो शायद उसके साथ ये घटना ना घटती। और तीसरा कि अगर कोई गलती इंसान करता है तो बिना सूझबूझ की, बिना समझे अगर इतना भयावह गलत कर रहा है तो समाज में क्या मैसेज इसका जाएगा, जब खास तौर से कोई पढ़ा लिखा इंसान अगर ऐसा करे तो। ये सोचनीय विषय है, मेरे लिए अकेले नहीं, अभी तो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। आपके अंदर थोड़ी सी जनचेतना अगर है तो आप भी इस पे विचार करें, मंथन करें कि क्या ये मोहब्बत है, क्या ये प्यार है या धोखा है, किसी के जीवन के साथ बेईमानी है, ये हो क्या सकता है। इसके अंतिम शीर्ष तक आप पहुंच करके सोचें, विचार करें और अपना कमेंट यानी अपना सुझाव मुझ तक जरूर प्रेषित करें। हमें आपके सुझाव का बेसब्री से इंतजार रहा करता है। मुझे भरोसा है कि आप लोगों की ये मोहब्बत कुछ बड़ा करेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।